नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। आज की स्टोरी में या यूं कहिए कि आज के वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। ये गूगल का एक बड़ा कीवर्ड है जिसके बारे में लगातार गूगल से पूछा जाता है, तमाम लोगों के बीच में इस तरह की चर्चाएं होती है और ये सवाल लगभग सालों से चला आ रहा है कि आदिवासी हिंदू हैं या नहीं। तो हम इसका जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, इसके कुछ पहलुओं के बारे में बात करेंगे, कानूनी पहलुओं के बारे में बात करेंगे और बितले बीते काफी दिनों से जो हमने लगातार आदिवासी समाज के विद्वानों से, धर्माचार्यों से जो बात की है, उसका क्या निचोड़ है, उसके बारे में हम बात करके समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भी हालांकि ये सवाल देखते हैं कि इसका जवाब मिल पाता है या नहीं। सबसे पहले हम अगर कानून की बात करें, संविधान की बात करें, तो संविधान में आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति के तहत रखा गया है। इसके लिए अलग अलग जो है अनुच्छेद है संविधान में। संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के तहत अनुसूचित जनजातियों की परिभाषा दी गई है कि कौन कौन सी जातियां जनजाति में शामिल होंगी। इसके अलावा अनुच्छेद 342 में उसकी एक सूची दी गई है। उसमें जो धारा 1 है उसके तहत, जो 342 अनुच्छेद है उसकी धारा 1 के तहत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति में कब शामिल कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में नियम है। इसके अलावा जो धारा 2 है उसमें संसद को भी ये शक्ति दी गई है कि वो भी किसी इलाके की, किसी प्रदेश की किसी जाति को अनुसूचित जनजाति के तहत उसको मतलब शामिल कर सकते हैं। तो इस बारे में कुल मिलाकर संविधान में हिंदू के तौर पर माना गया है, अनुसूचित जनजाति के तौर पर हिंदू माना गया है, लेकिन अनुसूचित जनजाति के तौर पर अलग से परिभाषाएं दी गई है। इसके अलावा अब अगर उसमें हिंदू के तौर पर माना गया है, लेकिन फिर अब वहां पर अगर हम कानूनों की बात करते हैं दूसरे तौर पर कि कौन कौन से कानून ऐसे हैं जो आदिवासियों पर लागू नहीं होते। देखिए, मुख्य तौर पर जो अलग अलग कानून हैं, अगर हम पहले बात करें हिंदू विवाह अधिनियम 1955, ये जो है हिंदुओं में विवाह को लेकर इस पूरे कानून में बताया गया है। इसमें कि पूरी उसमें अलग अलग चीजें विस्तार से बताई गई कि कौन से दो हिंदू शादी कर सकते हैं, उसमें क्या उनकी शर्तें होंगी, इस बारे में बताया गया है। तो आपस में नातेदारी ना हो, एक ही पिंड के ना हो। इसके अलावा जो उम्र जो उसमें बताई गई है कि लड़की की उम्र जो 21 साल होना चाहिए, लड़की की उम्र 18 साल होना चाहिए। और इसके अलावा किन कर्मकांडों के साथ, यानी जो सप्तपदी जो माना जाता है कि अग्नि के फेरे लेते हैं, इन सारी बातों में हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है। इसके अलावा विवाह विच्छेद यानी तलाक के बारे में भी उसमें बताया गया है कि तलाक को लेकर किस कौन कौन सी शर्तें हैं, ये सारी चीजें, और पति और पत्नी के अधिकार, इन सब बारे में हिंदू विवाह अधिनियम में बताया गया है। और ये कानून आदिवासियों के ऊपर यानी अनुसूचित जनजाति के ऊपर लागू नहीं होते हैं। इन मैं जो 4 से 5 कानूनों का जिक्र करूंगा, वो तमाम कानून लागू नहीं होते और बकायदा इन कानूनों में ही साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है। अगर मैं आपको स्पेसिफिकली वो चीजें पढ़ के बताऊं तो उसमें साफ साफ लिखा है, अगर वर्बेटिम मैं आपको बताता हूं, कि अलग अलग उपधाराएं हैं। अलग अलग कानून में किसी में 2 है धारा, उसकी एक उपधारा है, किसी में 3 धारा है। उसमें साफ तौर पर लिखा है कि अंतर्विष्ट इस उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में, मैं हिंदू विवाह अधिनियम पढ़ रहा हूं फिलहाल कानून, अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट ना कर दे। मतलब शुरुआत में ये लिखा है, पहले परिभाषा दी गई है हिंदू की, हिंदू में कौन कौन शामिल होंगे, और उसके बाद धारा 2 में जो एक उपधारा है उसमें लिखा गया है कि ये किसी भी अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर लागू नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो भी इसमें परिभाषाएं हैं, जो भी तलाक और विवाह को लेकर जो अलग अलग नियम है, विवाह की जो शर्तें हैं, न्यूनतम शर्तें कि किन 2 हिंदुओं के बीच में विवाह हो सकता है, वो आपस में नातेदारी में ना हो, एक ही पिंड के ना हो, और अलग अलग चीजें उसमें बताई गई है। शादी का तरीका बताया गया है किस तरीके से हो, तलाक के बारे में बताया गया कि कब जो है तलाक हो सकता है, किन परिस्थितियों में। तो ये सारी चीजें आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होती। और अलग अलग समय में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि आदिवासी समुदाय अपने रीति रिवाजों और परंपराओं के हिसाब से अपनी शादी कर सकता है। तो पहली बात तो ये कि हिंदू विवाह अधिनियम जो हिंदुओं पर लागू होता है वो आदिवासियों पर लागू नहीं होता। इसी में एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जैसे हिंदू विवाह अधिनियम में ये लिखा है कि कोई भी पति या पत्नी अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए या बिना तलाक हुए दूसरी शादी नहीं कर सकते, लेकिन अनुसूचित जनजातियों में एक से ज्यादा शादी को मान्यता है। अगर मैं मध्य प्रदेश के गोंडवाना लैंड की बात करूं तो यहाँ पर अगर गोंड जनजाति में ही 3 तक शादी करने की मान्यता है। मतलब बहुविवाह की मान्यताएं की परंपराएं आदिवासी समाज में चली आ रही हैं, उसको लेकर किसी भी तरह की रोक नहीं है। एक पत्नी रहते हुए भी दूसरी और तीसरी शादी तक कर सकते हैं। तो कोई भी जो अनुसूचित जनजाति का या आदिवासी समाज का व्यक्ति है, अगर वो बहुविवाह करता है तो उसको, जो पुराने आईपीसी में 494 धारा थी, अभी नया बीएनएस लागू हो गया, तो उसके तहत
बहु विवाह के अंतर्गत उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि शादी को लेकर जो नियम है वो लागू नहीं होते हैं। तलाक को लेकर आदिवासी समाज के अपने अलग नियम होते हैं, वहाँ पर कोर्ट नहीं जाना पड़ता है, समाज में ही जो बड़े बुजुर्ग हैं वो बैठते हैं, तमाम गोत्र के लोग, गांव के बड़े लोग बैठते हैं, फिर वो मिलकर फैसला करते हैं कि किस तरीके से तलाक होगा। तो विवाह और तलाक को लेकर अलग अलग है। इसके अलावा दूसरे कानून की बात करूं तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 है, वो भी आदिवासी समाज यानी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होता है। इस कानून में भी अलग से एक उपधारा जुड़ी हुई है जिसमें बताया गया है कि इस कानून के प्रावधान किसी भी अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर लागू नहीं होंगे। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम क्या है? उत्तराधिकार परिवार में किस तरीके से कौन उत्तराधिकारी होगा बड़े बुजुर्गों के बाद, क्या संपत्ति में किसको हिस्सा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इसको लेकर जहां पर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में तमाम लोगों को समान अधिकार है, लेकिन जो जनजाति है उनमें परंपराएं हैं। ज्यादातर अगर मैं यहाँ गोंड जनजाति की बात करूं तो उसमें ज्यादातर बेटे को अधिकार मिलते हैं। तो वहां पर जो कानून है हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, उसके तहत जो भी प्रावधान है वो भी अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर एक और मैं तीसरे कानून की बात करूं तो जो हिंदू दत्तकता और भरण पोषण अधिनियम है, दत्तकता मतलब जो गोद लेने की प्रक्रिया है, किस बच्चे को कौन गोद ले सकता है, गोद लेने के लिए पुरुष और महिलाओं के लिए किस तरह की शर्तें हैं, क्या नियम है, किस बच्चे को गोद दिया जा सकता है, इसको लेकर जो तमाम नियम बनाए गए हैं दत्तकता और भरण पोषण अधिनियम में। भरण पोषण अधिनियम वो है जिसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति, एक पति या एक बेटा अपने किन आश्रितों को भरण पोषण देने के लिए उसका उत्तरदायी होगा, उसके लिए उसकी जिम्मेदारी होगी, अपनी पत्नी के लिए, अपने अवयस्क बच्चों के लिए, उसके ऊपर आश्रित माता पिता के लिए, इन तमाम लोगों के लिए इसकी पूरे नियम शर्तें उसमें बताई गई हैं। लेकिन ये सारे नियम यानी जो गोद लेने से जुड़े हैं और भरण पोषण के जो नियम हैं वो भी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होते। इस कानून में भी अलग से एक उपधारा में ये लिखा गया है, भाषा तमाम कानूनों में एक ही है, जिसमें बताया गया है कि ये संविधान के 366 अनुच्छेद है उसके खंड 25 के तहत जो निर्दिष्ट जनजातियां हैं उन पर ये नियम लागू नहीं होंगे तब तक जब तक केंद्र सरकार इसके लिए अलग से कोई अधिसूचना जारी ना कर दे कि उनके ऊपर ये लागू होंगे। तो इन कानूनों को बनाते समय इस बात का ख्याल रखा गया था। इसके अलावा एक और कानून है हिंदू वयस्कता और संरक्षकता अधिनियम। वयस्कता इसमें यह शामिल होता है कि जो नाबालिग बच्चे हैं उनका संरक्षक कौन होगा, उनका गार्जियन कौन होगा, इस बारे में इसमें पूरे नियम लिखे हुए हैं। 18 साल से कम उम्र के जो भी बच्चे हैं उनको लेकर क्या उनके अधिकार हैं और जो उनके संरक्षक होंगे, जो उनके गार्जियन होंगे, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनके क्या अधिकार हैं, ये नियम भी आदिवासी समाज पर लागू नहीं होता। ये तमाम जो मैंने आपको कानून बताए जो हिंदू समाज के लोगों पर, हिंदू धर्म के लोगों पर जो कानून लागू होते हैं, जो उनके मतलब जो उनके बुनियादी कानून है मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण पोषण ये सब बुनियादी कानून है जो जीवन जीने के लिए हर मोड़ पर इनकी जरूरत पड़ती है। तो इस कानून के प्रावधान और नियम अनुसूचित जनजाति आदिवासी समाज के ऊपर लागू नहीं होते हैं। तो ये तमाम है, इस बारे में अलग अलग समय में 2001 में, 2005 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। अलग अलग वक्त में अलग अलग राज्यों की हाई कोर्ट ने भी इस मामले में लगातार फैसला दिया है। तो कुल मिलाकर ये वो कानून है जो अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज के ऊपर लागू नहीं होते। इसके अलावा अब एक और हम मुद्दे पर बात करेंगे, उसके बाद फिर परंपराओं पर आएंगे। जनगणना को लेकर लगातार मांग होती रही है कि उसमें प्रमुख 6 धर्मों के कॉलम दिए जाते रहे। 2011 की जनगणना में अलग से अन्य का कॉलम रहा है, उसमें तमाम जो आदिवासी समाज के लोग हैं, जो मूल आदिवासी लोग हैं, मैं मूल शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लगातार दशकों से कुछ जो है जनजाति समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग अलग अलग मान्यताओं को मानने लगे हैं। कुछ लोग हिंदू धर्म को मानने लग गए हैं, उसकी परंपराओं का पालन करने लग गए हैं, कुछ लोग इस्लाम को मानने लग गए हैं, कुछ लोग जो है ईसाई हो गए हैं, उसकी परंपराओं का पालन कर रहे हैं। तो उन तमाम लोगों के जाने के बाद, उन तमाम लोगों की अलग अलग मान्यताओं को अपनाने के बाद जो अभी भी आदिवासी समाज को मानते हैं, जो उनकी परंपराओं को, उनके रीति रिवाज को मानते हैं, उनकी एक मांग लगातार रही है कि जनगणना के कॉलम पे जो संभव है कि साल 2025 में हो, अलग से अनुसूचित जनजाति के लिए, आदिवासियों के लिए एक धर्म का कॉलम हो। क्योंकि आज़ादी के पहले 1871 से लेके 1941 तक लगभग ये कॉलम अलग से रहा है, लेकिन उसके बाद अन्य का कॉलम होता है। तो ज्यादातर आदिवासी उसमें अन्य के कॉलम में दर्ज करते हैं। अगर उनसे धर्म पूछा जाता है तो वो अन्य लिखते हैं। इसके अलावा अलग से अगर कहीं किसी दस्तावेजों में धर्म की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ की बात करूं अगर मैं गोंडवाना लैंड की, तो वहाँ वो अपनी जाति में गोंड लिखते हैं, धर्म में भी गोंड लिखते हैं, वहाँ धर्म में भी गोंड लिख देते हैं। और अगर जरूरी हो धर्म बताना तो फिर वो अन्य जो है वहां पर लिख देते हैं। तो उन लोग हिंदू धर्म नहीं लिखते हैं। इसके अलावा अब ये बात हो गई कानून की, इसके अलावा उनकी मांग की। अब आते हैं हम परंपराओं की, रीति रिवाजों की, संस्कृति की, भाषा की, आस्था की, धार्मिक मान्यताओं की। तो आदिवासियों की
जो धर्म है, जो धर्म शब्द कहना सही नहीं होगा, जो उनकी रीति रिवाज है, जो संस्कार है, जो उनकी मान्यताएं, वो हिंदुओं से काफी अलग है। देखिए, सबसे पहले तो जो बुनियादी बातें हैं कि आदिवासी समाज मूर्ति पूजक नहीं है। जैसे हिंदुओं में मूर्ति की पूजा होती है, आदिवासी समाज मूर्ति की पूजा नहीं करता है, वो प्रकृति का पूजक होता है। भारत में 700 से ज्यादा जनजातियां संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत बताई गई हैं, लेकिन उसमें कोई भी जनजाति जो है मूर्ति पूजक नहीं है। विविधता है, तमाम जनजातियों में विविधता है। अगर मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो महाकौशल के क्षेत्र में गोंड जनजाति है, अगर आप मालवा के क्षेत्र में जाएंगे तो भील है, और अलग अलग दूसरी जनजातियां हैं। ऐसे मध्य प्रदेश में लगभग 43 43 जनजातियां हैं, और पूरे देश में 700 से ज्यादा जनजातियां हैं। तमाम आदिवासी समाज प्रकृति का पूजक होता है। वो मूर्ति पूजा नहीं करता है, हिंदुओं के भगवानों की पूजा नहीं करता है। वो सबसे बड़ा मानते हैं, बड़ा देव को मानते हैं, उसको फड़ा पेन भी कहा जाता है। बड़ा देव जो मतलब उनका आदिवासी समाज का मानना है कि जो इस सृष्टि के रचयिता हैं, जिन्होंने इस सृष्टि को बनाया है, पूरी दुनिया को बनाया है, उनको वो बड़ा देव के रूप में मानते हैं। उसके बाद वो सल्ले गांगरा के तौर पर अपने मातृशक्ति, पितृशक्ति, माता पिता को पूजते हैं। इसके अलावा आदिवासी समाज में पूर्वजों को भी देवों का दर्जा दिया जाता है। पूर्वजों को भगवान की तरह वो मानते हैं, बूढ़ा देव के तौर पर पूजते हैं। और उन तमाम पूर्वजों को, यानी जो प्रथम मनुष्य आए होंगे आदिवासी समाज के, वहां से लेके जितने लोग अभी की तारीख तक देह त्याग चुके हैं, उन तमाम अपने पूर्वजों को भगवान के तौर पर पूजते हैं, बूढ़ा देव के तौर पर पूजते हैं। उनको साजा के जो वृक्ष है, पेड़ है, उसके नीचे वहां पर स्थापित किया जाता है। तो उनको बलि दी जाती है, तमाम मौकों पर उनकी पूजा की जाती है। उनको बलि में वो जो पसंद करते थे, जिस तरह का खान पान, वैसे जानवरों की बलि दी जाती है। अलग अलग समाज में अलग अलग बलि देने की प्रथा है, अलग अलग जनजातियों में वो है। इसके बाद फिर वो मानते हैं शंभू शेख को। शंभू शेख बहुत लगता है हर बार कि शंभू शेख जो है महादेव को पूछते हैं, तो वो शंभू शेख को पूछते हैं, लेकिन उसमें उनका मानना यह है कि शंभू शेख भगवान नहीं है, शंभू पार्वती को मानते हैं। आदिवासी समाज मानता है कि बहुत हजारों साल पहले जब इंसानी यहाँ पर धरती पर कदम रखा होगा, जब मनुष्य का जन्म हुआ होगा, तब शुरुआत की जो 88 पीढ़ियां हैं, वो शंभू शेख उसमें उन्होंने शासन किया है। वो मानते हैं शंभू शेख एक पद है, किसी व्यक्ति का नाम नहीं, एक पद है। शंभू शेख ने 88 पीढ़ियों में यहाँ पर शासन किया है, जिसमें 12-12 साल का अलग अलग कार्यकाल होता था। तो ऐसी 88 पीढ़ियां रही जहां पर शंभू शेख का शासन रहा है। तो शंभू शेख को भी मानते हैं। इसके अलावा खैर माई को मानते हैं, जो गांव बसाने वाली देवी के तौर पर मानते हैं, तमाम तरह की बीमारियां ना हो उनको लेकर मानते हैं। तो इन भगवानों को मानते हैं, और इन सब में कहीं ना कहीं प्रकृति जरूर जुड़ी हुई है। वृक्षों की पूजा करते हैं वो आदिवासी में। अगर मैं गोंड जनजातियों की बात करूं तो उनमें 750 गोत्र हैं। हर गोत्र के 3 अलग अलग आराध्य हैं। उसमें एक पशु है, एक पक्षी और एक वनस्पति है। मतलब एक पक्षी को मानते हैं, एक पशु की पूजा करते हैं, और एक वनस्पति, एक पेड़ पौधों की पूजा करते हैं। तो अलग अलग तौर पर वो अलग अलग अपने पशु पक्षी और वनस्पतियों की पूजा करते हैं। बड़ा देव को सृष्टि के रचयिता के तौर पर पूजते हैं। नदी की, पहाड़ की, जंगलों की, पहाड़ों की, सब मतलब प्रकृति से जुड़े जो भी लोग हैं, जीव जंतु हैं, तमाम लोगों को वो किसी न किसी तरह पर, किसी न किसी तौर पर पूजते हैं। तो यहाँ पर जो आस्था की बात है, धर्म की बात है, तो यहाँ पर काफी ज्यादा मतलब अलग अलग देखने को मिलता है। भिन्नताएं देखते हैं कि हिंदू धर्म में अलग अलग मूर्ति की पूजा होती है, यहाँ पर प्रकृति की पूजा होती है। बड़ा देव की, बूढ़ा देव की, खैर माई की, माता पिता की, पूर्वजों की, और प्रकृति के तमाम तत्वों की पूजा होती है। 5 तत्वों को भी मानते हैं, जल, अग्नि, वायु, तमाम तत्वों को मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा आदिवासी समाज में जो मूर्ति की पूजा नहीं होती है, स्वर्ग नर्क को लेकर ऐसी कोई मान्यताएं नहीं होती आदिवासी समाज में कि स्वर्ग या नर्क होता है। कर्मों में यकीन करते हैं, पाप पुण्य को नहीं मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आदिवासी और हिंदुओं में काफी अलग अलग हैं। इसके अलावा अगर मैं कुछ और आपको बताऊं, इसमें जो हमने अलग अलग तमाम लोगों से बात की है, भाषा की बात करें तो भाषा अलग है, पहनावा अलग है, रहन सहन अलग है, कल्चर अलग है, संस्कृति उनकी एकदम अलग है, नृत्य उनका अलग है, खान पान अलग है। खान पान में किसी तरह की मनाही नहीं है जैसे। और यहाँ वर्ण व्यवस्था नहीं है। जैसे हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था है 4 अलग अलग, वैसे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था नहीं है। जनजातियों में तमाम जनजातियों को बराबरी का दर्जा है, ऊंच नीच कहीं पर भी नहीं है। महिलाओं को यहाँ पर अधिकार मिले हुए हैं। उत्तर पूर्व जो राज्य है वहां पर तो कुछ जगह महिला प्रधान राज्य, मतलब वह मात्र सत्तात्मक राज्य है, वहां पर महिलाओं को ज्यादा अधिकार प्राप्त है। तो अलग अलग जनजातियों में इस तरीके से अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो अलग अलग हमने आदिवासी विद्वानों से बात की। उनका कहना था कि आदिवासी लोगों के पर्व त्योहार अलग होते हैं, पूरी तरीके से प्रकृति पर आधारित हैं, जिसका किसी धर्म के साथ कोई संबंध नहीं है। वो अपनी रीति रिवाज के अनुसार शादी विवाह करते हैं। इसके अलावा एक जो विद्वान से मैं बात कर रहा था आदिवासी समाज के, उन्होंने कहा कि देखिए, आदिवासी मूर्ति पूजक नहीं है, प्रकृति पूजक है। वर्ण व्यवस्था यहाँ पर नहीं होती है। आदिवासी समाज में सभी बराबर हैं, ऊंच नीच की कोई नहीं है। संस्कार अपने अलग अलग हैं। जिस तरीके से विवाह, जन्म, मृत्यु के जो संस्कार अलग होते हैं, हिंदुओं में जो है अग्नि, जो अंतिम संस्कार होता है उसमें
मतलब दाह संस्कार किया जाता है उसमें, लेकिन आदिवासियों में ज्यादातर दफनाने की क्रिया चलती है। जन्म के समय के उनके अलग 3 संस्कार होते हैं, वो उनको पालन करते हैं। विवाह के अलग संस्कार होते हैं, तो अलग अलग संस्कारों को भी अलग अलग मानते हैं। उनकी पूजा करने की पद्धति अलग है। जो मैं एक इंपॉर्टेंट बता रहा था कि वैदिक परंपराओं को, वैदिक नीतियों को, रीतियों को, नियमों को, पद्धतियों को आदिवासी समाज नहीं मानता है। हिंदुओं में जो तमाम पूजा पाठ होती है, जो भी कर्मकांड होते हैं शादी से लेकर तमाम, उसमें वैदिक नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन आदिवासी समाज वैदिक नियमों को बिल्कुल भी नहीं मानता है। ज्यादातर द्रविडियन कल्चर को फॉलो करते हैं। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो दक्षिण भारत में जो कल्चर फॉलो होता है, आदिवासी समाज उस कल्चर को फॉलो करता है। इस मायने में भी वो अलग है, क्योंकि देखिए धर्म एक जीने का तरीका है। किस तरीके से आप जीते हैं, किस तरीके से अपने आराध्य की पूजा करते हैं, जीवन के संस्कार को आप किन रीति नीतियों के साथ पूरा करते हैं, इन तमाम चीजों में आदिवासी समाज अलग है। इसके अलावा एक और, जब हम विद्वान से बात कर रहे थे तो उन्होंने हमको बताया कि आदिवासी समाज में प्रकृति के प्रति समर्पण के साथ ही प्राकृतिक तौर पर जंगल, पहाड़, नदी, कृषि, इन लोगों के लिए वो आभार व्यक्त करते हैं, लगातार आभार व्यक्त करते हैं कि इस कुदरत ने उनको जीने का मौका दिया, उनको जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो तमाम चीजें उनको मिली। इस चीज को मानते हुए वो कुदरत का आभार करते हैं। इसके अलावा एक और विद्वान से जब हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, क्योंकि आदिवासी की संस्कृति, भाषा, बोली, रहन सहन, यानी पूरी जीवन शैली प्रकृति के करीब है, और वो हिंदुओं से काफी ज्यादा अलग है। जंगली जानवर पक्षियों से बहुत नजदीक हैं, उनसे मेल बना रहता है, और मूर्ति पूजक नहीं है, वृक्ष की पूजा करते हैं ज्यादातर। महुआ जो बड़ा पवित्र वृक्ष माना जाता है, बड़ा देव को महुए का फूल पर चढ़ाया जाता है। महुए को लेकर हम अलग से इस स्टोरी में कर चुके हैं, अगर आप चाहेंगे तो आप देख सकते हैं उसको, कि महुए को इतना ज्यादा क्यों मानते हैं। इसके अलावा तमाम लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तीज त्योहार से लेके तमाम चीजें अलग अलग है आदिवासी समाज में। अगर आप संस्कार देख लीजिए, भाषा देख लीजिए, बोली देख लीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, जो जीने के संस्कार हैं अलग अलग, जो दौर पे जीवन के उम्र के अलग अलग दौर पे जो संस्कारों का उपयोग है और जो बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, वो आदिवासी समाज में अलग है। मैंने पहले आपको बताया कि वैदिक जो है रीति नियमों को वो पालन नहीं करते हैं, मूर्ति पूजा नहीं करते हैं। तो तमाम चीज़ों में जो है आदिवासी समाज हिंदुओं से काफ़ी अलग है, लेकिन संविधान में उनको हिंदू के तौर पर माना गया है, अनुसूचित जनजाति के तौर पर वर्गीकृत किया गया है। 366 में परिभाषा दी गई है अनुच्छेद में। 342 में राष्ट्रपति और संसद को अधिकार दिया गया है कि कैसे कोई जनजाति को अनुसूचित जनजाति के तहत अधिसूचित किया जा सकता है। ये सवाल लगातार चल रहा है, और इस सवाल का जवाब तलाशने की हम आगे भी तमाम धर्माचार्यों से बात करके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। अभी तक हालांकि जो अभी प्रमुख आदिवासियों की मांग है अलग अलग हिस्सों में, वो जो आगामी जनगणना होनी है उसमें वो चाहते हैं कि जैसे 1871 से 1941 तक एक अलग धर्म था, जैसे अभी भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन लोगों के लिए अलग से धर्म का कॉलम है। इसके अलावा एक अन्य का कॉलम है, जो लोग अगर इन धर्मों को नहीं मानते हैं वो अन्य के कॉलम में दर्ज कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग धर्म को मानते हैं। अगर भारत के दूसरे हिस्से की हम बात करें, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, इन हिस्सों में जो आदिवासी हैं वो सरना धर्म को ज्यादातर मानते हैं। वो भी प्रकृति को ही पूजते हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को एक सरना धर्म नाम दिया हुआ है, और लगातार वहां पर इस तरीके के अभियान चल रहे हैं कि जनगणना के कॉलम पे सरना जो है एक अलग से अंकित किया जाए 7वें धर्म के तौर पर, ताकि वो जनगणना में सरना धर्म लिख सकें और अलग अलग दस्तावेजों में जहां जहां जरूरत होती है वो धर्म लिख सके। यहाँ गोंडवाना लैंड जो मध्य प्रदेश में महाकौशल की बात कर रहे हैं, इसमें महाराष्ट्र का भी हिस्सा आता है, छत्तीसगढ़ का हिस्सा भी आता है। यहाँ तमाम लोगों की मांग है कि उनको अलग से, यहाँ पर भी मांग है कि अलग से उनको दिया जाए आदि धर्म के तौर पर, या गोंड धर्म। यहाँ जो आदिवासी प्रमुख तौर पर अपना धर्म जो है गोंड धर्म मानते हैं, जाति में भी गोंड लिखते हैं और धर्म में भी गोंड लिखते हैं। जनगणना में क्योंकि अन्य का कॉलम होता है तो वहां पर दर्ज करते हैं, तो यहाँ भी इस तरह की लगातार मांग उठ रही है कि उनको अलग तरीके से जनगणना के कॉलम पे वहां पर दर्ज किया जाए। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना तब रह गया मुझसे, कि इसके अलावा हमने लगातार स्टोरी की है रावण को लेकर भी। जिस तरीके से रामायण में रावण को एक राक्षस के तौर पर बताया गया है, मेघनाथ को राक्षस के तौर पर बताया गया है, महिषासुर को बताया गया है, तो आदिवासी लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं, मेघनाथ की पूजा करते हैं। तमाम इलाकों में मेघनाथ मेले भी लगते हैं, महिषासुर को भी अपना एक पूर्वज मानते हैं। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जहां पर आदिवासी हिंदुओं से अलग नजर आते हैं। फिर मैं वही कहूंगा, इस बात को लेकर कानून में स्पष्ट है, संविधान में हिंदू के तौर पर वो हैं, अलग अलग कानून लेकिन उनके ऊपर लागू नहीं होते, उनकी मांग अपनी तरफ है। इस वीडियो में अगर कोई जानकारी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा आगे और किस टॉपिक पर हम स्टोरीज कर सकते हैं। कहीं कोई जानकारी अगर दुरुस्त करने की जरूरत हो इस वीडियो में तो वो भी आप हमको कमेंट कीजिएगा, ताकि हम उसको आगे दुरुस्त करेंगे। और इस तरीके से हम किन टॉपिक्स पर बात कर सकते हैं तमाम आदिवासी समाज के बारे में, आप वो भी हमें बताइएगा कमेंट करके। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज्यादा जरूरी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।